Hello students, this is Akhilesh from Mechatronics Technology Private Limited लखनऊ। स्टूडेंट्स, ये आज का जो लेक्चर है प्रीवियस एक करंट ऑपरेशन थे स्टोर प्रोसीजर एफपी डॉटनेट एमबीसी, तो इसका एक हाफ लेक्चर बचा था, दो ऑपरेशन जिसमें बाकी थे, जिसमें हम लोगों ने इंसर्ट और सेलेक्ट मतलब डिस्प्ले डेटा कर लिया था और डिलीट अपडेट का बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें अपडेशन करना है। तो पिछले जो क्लासेस बनी थी और इसका जो जे क्वेरी से डेटा रिप्रेजेंट किया था उसमें, तो और इसको बहुत ही ध्यान से पहला वाला लेक्चर अगर आपने देखा नहीं होगा पूरा तो इसे आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर को आप देखें और जितनी चीजें उसमें करवाई गई हैं उन्हें आप लोग कंसंट्रेट होके इम्प्लीमेंट करें। राइट, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले मॉडल के अंदर एक हमने एंटिटी क्लास बनाई थी, तो आप ये स्टूडेंट नाम से स्टूडेंट क्लास, तो इसमें एक आपको पब्लिक गेटर सेटर प्रॉपर्टी RID इंट टाइप की इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, ये वाला, बाकी इनमें चारों से पहले से इंक्लूड है। इसमें इसके बाद में डियर आपको यहाँ क्या करना है, जो DDID है ये हम लोगों ने कॉल FM 8 वाले पे रिप्रेजेंट किया है 10। यहाँ पे डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है और डेटा हमारा ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ऐड वाला हो रहा है, डिलीट और ये एडिट बचा है यहाँ पर। तो ये जो डेटा है टेबल, हम लोग इसको पहले डिजाइनिंग में बाइंड कर लेते हैं, नहीं तो हमारा इवेंट जनरेट नहीं होंगे, क्लिक इवेंट वगैरह। तो ये आपका जो पूरा है इसको यहाँ से कट कर लो, ऊपर वाला कट कर लिया। अब मैं इसे div 10 वाले के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूं, ये पेस्ट कर दिया, फाइन ना। और उसके बाद यहाँ पे टेबल क्लोज कर दीजिए, टेबल क्लोज। टेबल क्लोज करने के बाद में ये आपका एक जो रो है इसको टी हेड के अंदर कर देते हैं, जिसके अंदर कर देते हैं टी हेड। ये टी हेड है, ओके, टी हेड। आफ्टर दैट टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर ही हम लोग ये डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डियर DD है इसे कट करके ID ये इसमें बन, फाइन। ये ID आपकी जो है यहां पे चलती रहेगी। देन अब आपको यहां पर क्या करना है, ये ID यहां पे जनरेट हो गई है। आफ्टर दैट आपको ऊपर जाना है, इसमें आपको जाना है स्पैन क्लास के अंदर। राइट, स्पैन क्लास के एक क्लास को देते हैं इसमें FPD, ओके, और FPD इसमें भी जोड़ लो, इनमें दोनों में। इसका मतलब हम लोग इवेंट बना रहे हैं। ठीक है, एक क्लास जनरेट करा दिया FPD और फिर नीचे आ जाओ। अच्छा, टेबल जो है वो नीचे क्लास किसमें हमने जोड़ी है, ये इवेंट बनाएंगे, क्लिक इवेंट, इस पे डिलीट करने पर डिलीट हो जाए, एडिट करने पर एडिट हो जाए। राइट, तो हमारे स्पैन क्लास लगा है यहाँ पर FP, कोई भी नाम दे सकते हैं, FPD हम नहीं दे रहे हैं, और भी कोई नाम दे सकते हैं, राइट, अपने अकॉर्डिंग। तो FPD यहाँ जोड़ दिए क्लास, और एक डिलीट वाली है एक यहाँ जोड़ दिया। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे आते हैं और नीचे ये जो है इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि टेबल हमने ऊपरी क्लोज ओपन कर रखा है। और एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि टेबल आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, फिर रिफ्रेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट जैसी पहले थी वैसी बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ और ये जो टेबल की यहाँ पे ले ली ID इक्वल टू माई टेबल, इसकी ID हमने जनरेट कर दी माई टेबल। ठीक है,
अब ये माई टेबल आईडी है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आईडी जनरेट करने के बाद इसका इवेंट जनरेट करना। अब आप ऊपर आइए, ये एजेक्स मेथड है, यहाँ पे आ जाओ, इवेंट टेबल, ठीक है, क्लिक इवेंट ऑफ टेबल। तो डॉलर हैव माई टेबल डॉट ऑन क्लिक, और यहाँ पे डियर क्लास लिखना है, जो भी जिसका इवेंट बनाना चाहते हैं, fpd, ठीक है, और फंक्शन, ये जनरेट कर लो आप। इतना ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे ये क्लोजिंग का हो गया, अब ठीक है, ओके राइट फाइन। अब देखिए एक रो ले लेता हूं मैं, गेट करंट रो, गेट करंट, तो वायर का हमने एक वेरिएबल लिया फी रो, कोई नाम ले लेता हूं, फी रो इक्वल डॉलर TR, या दिफ कर देता हूं, जिस पे क्लिक किया जाए। दिफ का मतलब करंट एलिमेंट क्या ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा ना, डॉलर दिफ डॉट क्लोज सेट, यहां पर। आफ्टर दैट एक इवेंट जनरेट कर लेता हूं, फी रो डॉट फाइंड, और इसके अंदर क्या फाइंड करना है, TD कॉलन EQ। EQ के अंदर देखिए यहाँ इंडेक्स देना है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 इंडेक्स, तो 5 डॉट क्या जनरेट करना है, क्लिक फंक्शन। इसका मतलब हो गया डियर कि आपने सी रो में हमारी करंट रो आ रही है, पूरी रो टेबल की। अब इस रो में हमें फाइंड करना है TD का इंडेक्स, कि किस TD के क्लिक होने पर हमारा वहां पे इवेंट जनरेट होना चाहिए। देखिए आप यहाँ अलर्ट कर रहा हूं, तो कोई मैसेज लिख देता हूं डिलीटेड ऐसे कुछ, कि डिलीट करने पर देखता हूं डिलीटेड मैसेज आ रहा है। इसको रिफ्रेश किया मैंने, और इस पे आप क्लिक करिए, क्लोज सेट के अंदर, एक मिनट, यहाँ पर TR भी लेना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग रो ले रहे हैं। अब रिफ्रेश करिए, ये देखिए आ गया डिलीटेड, ठीक है। जिस पे आप क्लिक करेंगे उस पे लिख कर आएगा डिलीटेड, तो मतलब हमारे इवेंट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही डियर हम लोग इसका भी क्लिक होने पर इवेंट जनरेट करें। अभी इस पे कुछ नहीं हो रहा है ना, इन पे सब पर, किसी पर, इस पे भी क्लिक होने पे हमें अपडेट करना है। तो ये तो हमारा डिलीट का इवेंट जनरेट हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग किसका बनाएंगे, अपडेट का। अपडेट का क्लिक होगा और ये हमारा होगा डिलीट वाला TD गेट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 6 वाला हमारा TD है, देखो ना, ये 5 है, ये 6 है, तो 6 वाले पे आए और हमने यहाँ लिख दिया अपडेटेड। अभी हम लोग जनरेट कर रहे हैं मैसेज, बाकी अभी आगे काम होगा। तो रिफ्रेश किया, अब देखिए इस पे हम किसी पर भी क्लिक कर देंगे, अपडेटेड लिख कर आया, ये देखिए। इस पे किसी पर भी आप क्लिक करिए, अपडेटेड। इस पे किसी पर क्लिक करेंगे, डिलीटेड।
इवेंट जनरेट हो रहा ना। तो यहाँ पे हम एक मेथड ऐसा बनाएंगे कि जो भी हमारा रिकॉर्ड हो वो डिलीट किया जाए, और एक कोई मेथड यहाँ पे हम लोग एजेक्स या जेसन के थ्रू इवेंट को कॉल करेंगे। तो कंट्रोलर पे आते हैं, जो होम कंट्रोलर, यहाँ पर एक हमारा प्रोसीजर डियर पहले से बना है, स्टोर्ड प्रोसीजर। इसमें हमें देखिए क्या चीज चाहिए, डिलीट डेटा, मोबाइल नंबर, क्या यहाँ पर है, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपको वहां पर भेजना है, और जब मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएगा उसके बिहाफ पर ये डिलीट कर दिया जाएगा। या आपको शायद हमने RID लिया था, एक मिनट, वो भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर RID या जो भी लेना हो ले लो। ठीक है, तो पहले से ही जनरेट है। मोबाइल नंबर आपको भेजना है, यूनिक रिकॉर्ड होना चाहिए कोई, उसके भी आप पे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओ, और एक मेथड बना लेता हूं मैं। पब्लिक, और ये जो मेथड है डियर, इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इनफैक्ट वाला, फेम टू फेम यही मेथड बनेगा। बस वहां पर क्या होगा, डिलीट होगा उसके बाद। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ जस्ट, ये यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं डिलीट रिकॉर्ड, और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का मोबाइल नंबर आ जाए तो समझ लो हमारा टाइप का अगर मोबाइल नंबर आ जाए, ठीक है। और बाकी आपको मोबाइल नंबर ही चाहिए, बाकी कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है। तो एमओबी आपने डायरेक्ट लिए वेरिएबल, ये मोबाइल नंबर यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर का नाम क्या है, ये डिलीट डेटा। तो आप इनसर्ट डेटा की जगह पर लिखें डिलीट डेटा, डिलीट डेटा। ठीक है, और डिलीट डेटा प्रोसीजर के अंदर एक पैरामीटर चाहिए मोबाइल नंबर, वो हमने यहाँ सेट कर दिया है। अब यही वैल्यू लेकर जाएगा और उसके बिहाफ पर रिकॉर्ड हमारा डिलीट कर दिया जाएगा, हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं डियर, जेसन मेथड बना लेता हूं मैं डायरेक्ट, जेसन रिजल्ट। ठीक है, और ये रिटर्न टाइप की एरर दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जेसन रिजल्ट रिटर्न जेसन, और जेसन रिक्वेस्ट अलाउड गेट। और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगा लेना। ठीक है, इसको ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं, ताकि कोई अगर एरर आएगी तो यहाँ पे बताएगा अभी क्या मैसेज आप रिटर्न करना चाह रहे हैं। कैच एरर जो है हमारी, एक्सेप्शन जो भी होगी वो फाइंड, कोई भी आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं एक्सेप्शन क्लास का। और यहाँ पे आता हूँ और मैसेज यहाँ रिकॉर्ड, मैंने क्या लिखा, रिकॉर्ड डिलीटेड। नॉट डिलीटेड, यहाँ पे आते हैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड डिलीटेड, डिलीटेड डिलीटेड। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे जो सारी चीजें हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं भाई, ये डिलीट रिकॉर्ड जो है कहाँ पे होगा, ये कॉल कहाँ पे किया जाएगा डियर, जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं डिलीट वाले पर। तो यहाँ अभी हमने अलर्ट लिखा था ना डिलीटेड, तो देखिए आप $.get.json और होम के अंदर ये मेथड नेम है क्या, डिलीट रिकॉर्ड। यहाँ पे हम लोग डियर पैरामीटर ले लेते हैं, पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर क्या आ रहा था, वैल्यू कहाँ से गेट हो रही है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर हमें गेट करना है, मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर क्या करना है, गेट करना है। एक मिनट, पहले मोबाइल नंबर अलर्ट कर लेता हूँ, मैंने लिखा है वेर ले लेता हूँ, एमओबी ही ले लेता हूँ,
या MM कर देते, कोई नाम ले सकते हैं आप, डॉलर फीरो डॉट फाइंड, और इसके अंदर किसको फाइंड करना, TD कॉलन EQ। अब देखिए मैं मोबाइल नंबर ये लेकर जाना चाहता हूं, तो देखिए मोबाइल नंबर कहां पर, 0 इंडेक्स पर ये है, 1 पर ये, 2 इंडेक्स पर है मोबाइल नंबर। तो हमने लिखा यहां पर 2 डॉट, क्या चाहिए, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ जाएगा। अलर्ट करके चेक करता हूं MM कि क्या हमारा यहां पर जिस पर मैं क्लिक करूं, जिस रो के सामने, वो मोबाइल नंबर उठ के आ रहा कि नहीं। देखिए इस पे हमने क्लिक किया यहां पर, तो ये मोबाइल नंबर उठ के आया। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये मोबाइल नंबर उठ के आएगा। देखिए आप, मतलब हमारा रिकॉर्ड जो है वो करेक्ट सही आ रहा है। अब यही मोबाइल नंबर डियर हम लोग लेके जाएंगे बैक साइड में जेसन के थ्रू, और कंट्रोलर में इस पैरामीटर में वैल्यू आएगी, इसी के बिहाफ पर प्रोसीजर में वैल्यू सेट होगी, और वो रिकॉर्ड हमारा प्रोसीजर में डिलीट कमांड चल रहा है, वहां से रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये इतना प्रोसेस होगा बैक साइड में। तो ये अलर्ट हो रहा था, हमने चेक भी कर लिया था, गुड। अब यहाँ पे आए, मैं लिखा $.get.json। अब मोबाइल नंबर को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू और कंट्रोलर में ये वेरिएबल की वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ से वैल्यू मैप हो जाएगी, कॉलन MM कामा फंक्शन, ये यहां पर आ गए। यहां पे मैंने सेट कर दिया डेटा, और अलर्ट कर लेता हूं यहां पे डेटा, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीटेड, जो भी मैसेज है वो हमारा इस डेटा में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको रन करता हूं और चेक कर रहा हूं। एक बार रन करना पड़ेगा दोबारा से, या तो रिबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलर में जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं तो उसकी एक DLL फाइल जनरेट होती है, या तो आप उसको रिबिल्ड करें या फिर अपने प्रोजेक्ट को आप दोबारा से रन करें। ठीक है, तो हम लोग बाकी ऑपरेशन आपके हो ही गए, इंसर्ट वगैरह सब डिलीट कर रहा हूं। यहाँ पे आए डियर, अब हमने देखिए इस पे जैसे माना क्लिक कर दिया, ठीक है, अब ये आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीट। आप रिफ्रेश करें यहाँ पे तो ये देखिए रिकॉर्ड जा चुका है। ठीक है, फिर हमने इस पे क्लिक किया, ये रिकॉर्ड डिलीटेड, मतलब रिकॉर्ड आपका जो है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। अब हमें यहाँ पर एडिट करना है, इस पे क्लिक होने पर रो पर ये जो अपडेटेड लिख के आ रहा है वही रो हमारी कहाँ पे, यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाए, मॉडल ओपन कर लेते हैं, और उस पे हमारा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। ये लिखा हुआ जो आप चेंजेस करना चाहते हैं डियर वो चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, ये काम हमें यहाँ पे करना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप के थ्रू मॉडल गेट कर लेते हैं। गेट बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना है और ये मॉडल पे क्लिक करना है। ठीक है, इसी को ले लेता हूं, कॉपी किया, और इसको डियर कहीं पर भी आप बॉडी के अंदर पेस्ट कर दीजिए, वही मॉडल जो हमने वहां से लिया है तो कहीं पर भी आप पेस्ट कर दीजिए बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ आ जाइए, ये आपका मॉडल यहाँ पर पेस्ट कर दें, बॉडी के अंदर कहीं पर भी आपको ये पेस्ट कर देना है। सॉरी, यहाँ एक डिव लिखा था, स्पेलिंग गलत है। ओके, ये अब ये बटन है, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए एक बटन बन के आएगी कहीं पर, ये आ रही, इस पे क्लिक होने पर ये देखो मॉडल ओपन हो रहा है। अब हम ये मॉडल कब ओपन करेंगे, जब कोई यूजर इस पर क्लिक करे, जहां पर ये आ रहा ना अपडेटेड, वहां पर मॉडल ओपन होना चाहिए, बटन भी ना दिखे,
तो आपको पता है जे क्वेरी में किसी भी हाइड एलिमेंट के इवेंट को जनरेट करने के लिए ट्रिगर यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? ट्रिगर मेथड। जे क्वेरी में बिल्ट इन मेथड है जे क्वेरी फाइल के अंदर, और जे क्वेरी फाइल हमारी डियर ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है। बूट स्ट्रैप जब आप इनेबल करते हैं तो जे क्वेरी की फाइल आपको लगाना ही लगाना है ना। तो इसकी कोई एक आईडी ले लेता हूं। ये कैसे जनरेट करेंगे? इंटरनल आईडी कल मैंने लिख दिया BTN M कर देता हूं, बटन M मॉडल के लिए। और इसमें एक स्टाइल लगे, कब काम करता है दिखेगा, कब नहीं, जब ये डिस्प्ले नन हो। डिस्प्ले नन। अब देखिए ये बटन दिखेगी नहीं, ये मॉडल नहीं दिख रहा बटन। तो अब हम एडिट वाले इस पे इवेंट पर इस मॉडल को ट्रिगर जनरेट करेंगे। तो ठीक है, इसका मतलब है जिसकी आईडी BTN M है, अगर ये क्लिक हो जाए तो हमारा मॉडल ओपन हो जाता था। तो देखिए अब आपको ये जहां पर अपडेटेड लिखा है यहां पे आना है और यहां लिखना है डॉलर, इसकी आईडी क्या है, #BTN M, ओके, डॉट क्लिक। और यहां पे आपको कौन सा इवेंट जनरेट करना था? ट्रिगर क्लिक इवेंट। इवेंट का नाम लिखा जाता है। अब देखिए जिसकी आईडी डियर BTN M होगी, ट्रिगर उसमें कौन सा इवेंट जनरेट कर देगा? क्लिक। और क्लिक इवेंट जब जनरेट होगा इसका तो कौन सा ओपन होगा? मॉडल ओपन हो जाएगा। देखिए अब इस पे हमने क्लिक किया और जिस पर भी आप क्लिक करेंगे ये देखिए आप, ये मॉडल ओपन हो गया, जिस पर भी आप क्लिक करें। अब थोड़ा इसको डेकोरेट कर लेते हैं यहाँ पर कि जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है भाई, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कहाँ पे मॉडल क्या है, ये मॉडल टाइटल लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपडेट रिकॉर्ड। क्या लिख देते हैं? अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, और ये हेडर है, इसका स्टाइल बैकग्राउंड ठीक है। तो हमने लगा दिया 2 पिक्सल। ऐसे ही हम लोग अब आते हैं ये बॉडी में, यहाँ फॉर्म आपको डिजाइन करना है। देखिए अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपडेटेड रिकॉर्ड लिख गया होगा, हम लोगों ने थोड़ा अपडेट कर दिया है। ये अपडेटेड रिकॉर्ड वहां लिखा है, ठीक है। तो अपडेटेड रिकॉर्ड लिख कर आएगा जैसा आपको लिखा हो। पैडिंग दे दिया हमने था। बाकी आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे जैसा आप चाहते हैं। ये ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म आपको पता है जो रिकॉर्ड इनसर्ट किया है वही चीज हम लोग यहाँ पे डियर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, वहां से डिस्प्ले करके लाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो ये इंडेक्स में फॉर्म डिजाइन किया था, ये ठीक है, इसके अंदर ये रिकॉर्ड आप उठा लीजिए। इतना ईमेल, नेम, मोबाइल नंबर, ये तो चाहिए आपको। ठीक है, ये रो पूरी आपको चाहिए होगी। तो ये रो में पूरा ले लेता हूं, कॉपी, और डिस्प्ले मॉडल बॉडी के अंदर, ये बॉडी ध्यान रखिए जहां डॉट डॉट लगा था इसी के अंदर पेस्ट करना है, बनाना है। ये पूरा रो हमने उठा के रख लिया। कौन सा रो उठाया है? इंडेक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर जो रो था पूरा, इसको उठा के और डिस्प्ले मॉडल बॉडी के अंदर पेस्ट करना। बहुत ध्यान से देखना है। अब ये 4 आपके 4 और ये 4 रो के अंदर कितने कॉलम होते हैं? 12। तो 4 4 4 3 हो गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। तो मैं मान के चलता हूं कि हम लोग इधर उधर कितना ले लेते हैं, 1 कर लेता हूं इधर और 1 कर लेता हूं इधर। अब कितना बचा डियर? 10। तो बाकी जो 10 है वो इधर ले लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, फॉर्म टैग की जरूरत नहीं होती है एजेक्स में या जेसन में डेटा आप जब सेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्वर पर डेटा सबमिट करना होगा तब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। बटन भी ये जरूरत नहीं है इसकी, तो मैं इनको भी हटा देता हूँ। केवल कंट्रोल चाहिए बस। देख लीजिए एडिट हमने क्या क्या किया है मॉडल बॉडी के, बस ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ सेव चेंजेस, तो यहाँ पर सेव चेंजेस लिखा रहने दो, या हमने लिख दिया था अपडेट, तो बटन पे लिख के आएगा अपडेट। ठीक है, क्लिक किया मैंने और इस पे हम लोग डियर क्लिक करते हैं तो देखिए ये मॉडल ओपन होकर आ गया, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ। तो हम लोग इसका बॉर्डर का जो रेड है इसको हटा देते हैं। ये जो लिख के आ रहा रेड, इसमें आपको वही कलर देना है जो ये बॉडी का दिया है हमने, तो हैव और वही कलर दे दिया, उसी कलर का आएगा। ठीक है, जो जो फील्ड आपको चाहिए होगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए, ईमेल आईडी हमें नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं अपडेट करना चाहिए, जो भी कुछ बात करें और फील्ड आपके हैं तो वही फील्ड आपको यहाँ पर सारे कॉलम ले लो। तो अब देखिए इसमें हमने 3 ही किया, यहाँ क्लोज कर लो, फिर हमने रिफ्रेश किया और एडिट पर क्लिक कर दिया, नेम, मोबाइल, ईमेल। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि जिस पे क्लिक किया जाए पार्टिकुलर उस रो का डेटा उठकर ऑटोमेटिक डियर इसमें नेम में नेम, मोबाइल में मोबाइल, ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब आपको फिर से यहाँ पर एजेक्स या जेसन यूज करना पड़ेगा पार्टिकुलर रिकॉर्ड आने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू डेटा लेके जा रहे हैं। तो देखिए अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया मोबाइल नंबर, एमएम में हमारा डेटा है बाइंड। बटन के क्लिक इवेंट होने पर यहाँ डेटा डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और ये जैसे जेसन कॉल किया ऐसे एक और मेथड हम लोग बनाएंगे कि पहले एक सिंगल रिकॉर्ड लेकर आए। यहाँ पर देखिए मल्टीपल डेटा बल्क में लाने के लिए हम लोगों ने एक मेथड बनाया था, ये गेट ऑल डेटा मेथड। ठीक है, अब पहले इससे पहले एक आपको डियर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। इस पे हमने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर, ये यहाँ पर। अब इस स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम यहाँ पर लिखा मैंने सेलेक्ट सिंगल रिकॉर्ड, सेलेक्ट सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, सेलेक्ट सिंगल या सिंगल रिकॉर्ड कर देता हूं मैं, सिंगल रिकॉर्ड नाम का प्रोसीजर बनेगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया @RID इंट टाइप। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रोसीजर एज बिगिन एंड, और यहाँ सेलेक्ट कमांड चला दीजिए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर RID, यहाँ देखिए यूनिक रिकॉर्ड प्राइमरी की क्या है, यूनिक RID, ऑटो जनरेट भी है, RID इक्वल @RID, फिनिश, कंट्रोल F कर दो सेव। अच्छा, कुछ लोग जो है जैसे उनके में यहाँ से स्टोर प्रोसीजर नहीं बनता है, तो आप डियर यहाँ पर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाकर आपका जो ये डेटाबेस का नाम है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामेबिलिटी में जाएंगे और स्टोर प्रोसीजर राइट क्लिक करके यहाँ से भी स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं आप। ठीक है, और देन आप जब यहाँ पे आएंगे और इसे रिफ्रेश कर देंगे स्टोर प्रोसीजर को, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आपका जुड़ जाएगा सिंगल स्टोर प्रोसीजर। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, RID चाहिए बस। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, RID चाहिए। अच्छा, पिछले वाले में हम लोगों ने मोबाइल नंबर बनाया था, तो आप मोबाइल नंबर भी वहां से ला सकते हैं, यूनिक रिकॉर्ड। जैसे देखिए मैंने यहाँ माना मोबाइल नंबर ही कर दिया, कोई एक यूनिक रिकॉर्ड ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप RID ही लें। तो लिख दिया हमने वेयर MOB इक्वल टू मोबाइल नंबर @ कंट्रोल F,
सेव हो गया। अब इसको क्या चाहिए होगा, मोबाइल नंबर। देखिए आप, तो हमारा ये सिंगल प्रोसीजर भी बन गया। अब ये सेम मेथड यही आपको नीचे चाहिए इसके, जो कि सिंगल रिकॉर्ड लाएगा। तो हमने लिखा गेट ऑल रिकॉर्ड नहीं है, गेट ऑल डेटा नहीं, सिंगल डेटा, सिंगल रो डेटा। इस मेथड का नाम बदल देता हूं, सिंगल डेटा। अब देखिए ऊपर वाला मेथड बहुत लोग क्या करेंगे, अब इसी का नाम बदल देंगे गेट ऑल डेटा का। इसे नहीं, आपने इसे कॉपी करके नीचे रखा और ये पैरामीटराइज्ड मेथड बना देता हूं। इसमें ले लेता हूं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहां पे प्रोसीजर का नाम हमने क्या लिखा है, ये सिंगल रिकॉर्ड। क्या नाम लिखा है, सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड, FINGLE, सिंगल रिकॉर्ड। स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसमें आपको डियर एक पैरामीटर भी सेट करना था, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। और इसके अंदर आपको क्या चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर। व्हाट इज पैरामीटर नेम, MOV। और ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू दे दो। तो वैल्यू हमारी किस में है, MOV में, ठीक है। कनेक्शन ओपन क्लोज। और अब आपको यहां पर क्या क्या वैल्यू चाहिए रिटर्न में, RID को भी मैं ले लेता हूं, RID को भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट। तो RID आपकी यहां से आई और कॉलम का नाम DR के अंदर लिखा जाता है, RID। कॉलम का नाम देखिए टेबल में क्या, RID डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा डियर, आपको पता है ये RID इंटीजर टाइप का है और ये वैल्यू कॉलम से निकल कर कैसी आ रही, स्ट्रिंग। देखो नीचे लिखा भी रहा ना, कैन नॉट इम्प्लीसिट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। तो पार्सिंग करना पड़ेगा। पार्स करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स। सेव हो गया। अब ये हमारा सब कुछ सही होगा तो ये गेट सिंगल डेटा मेथड, ये जेसन के थ्रू हम लोग गेट करेंगे। जैसे सारा डेटा डिस्प्ले करने के लिए अभी हम लोगों ने ये मेथड इसके अंदर कॉल किया था, गेट लिस्ट, पूरी लिस्ट जा रही थी। अब यहाँ पर सिंगल डेटा रो का जाएगा, हमने इसके नीचे ही लिख दिया पब्लिक। ये ऊपर वाला मेथड ही आपको नीचे चाहिए, मतलब गेट लिस्ट नहीं, गेट सिंगल रो। एक रो जाएगी टेबल, गेट सिंगल रो। और इसमें मेथड का नाम क्या है, अभी इन लोगों ने जो बनाया है ये गेट सिंगल डेटा। एक पैरामीटराइज्ड मेथड है, स्ट्रिंग टाइप का मोबाइल नंबर चाहिए बस। तो देखिए आप इसके अंदर आप आइए और गेट सिंगल डेटा के अंदर आपको एक पैरामीटर यहां पर भी पास करना है, मोबाइल नंबर पास करके, और यहां मोबाइल नंबर को पास कर देना है। देखिए आप, अब डियर ये गेट सिंगल डेटा मेथड रिटर्न करके क्या ला रहा है, एक रो पूरी, RID नेम, MOV, ये सारे आपके क्या है, ये वेरिएबल नेम है, ठीक। इनमें वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेट हो जा रही है। ये RID नेम, MOV, ईमेल, ये क्या है, गेटर सेटर है स्टूडेंट क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये गेट सिंगल रो, जहां भी कॉल होगा इसको मोबाइल नंबर पास किया जाएगा, वो मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पास होगा, ये मोबाइल नंबर हमारा लेकर जाएगा जहां ये मेथड डिफाइन होगा ये। और यहाँ से एक रिटर्न करके क्या लाएगा, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिस्ट सिंगल रिकॉर्ड, और वही हमारा यहाँ सेट हो जाएगा, वहां हम लोग कॉल कर लेंगे। देखिए आप डिस्प्ले रो में आए, अब आप यहाँ कॉल करिए डॉलर डॉट गेट जेसन, क्या एजेक्स भी कॉल कर सकते हैं मेथड, होम स्लैश गेट सिंगल, और यहाँ पे आपको MOV कॉलन, MM में डेटा है ये फंक्शन डेटा
अब देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूं तब तक। अब मैं अलर्ट करके दिखाता हूं, ये एरे फॉर्मेट में आ रहा होगा। डेटा के 0 इंडेक्स पे डॉट नेम, देखिए आप जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं, एक बार मैं रिबिल्ड कर देता हूं, ये रिबिल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ आ गया, रिफ्रेश। अब देखिए जिस पे मैं क्लिक करूं, रवि सिंह लिखा है, इस पे मैं क्लिक करूं, अगर ये 0 इंडेक्स पर क्या है, जो नाम है वो नेम आना चाहिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, फिर से शायद रन करना पड़ेगा। एमओबी आपका ये कैसा वेरिएबल है, क्लिक इवेंट इसका यहाँ है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये एमएम वेरिएबल हम लोगों ने जो लिखा है वो ऊपर कर दो, क्योंकि इसका लोकल वेरिएबल है ना, ये स्कोप खत्म हो रहा, हम लोगों ने नीचे लिख दिया है। यहाँ पे अब चेक कर लेता हूं, क्योंकि उसका स्कोप हम लोग नीचे वेरिएबल कॉल कर रहे थे ना। ये देखिए आ गया रवि, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, अमित सिंह लिखा है तो अमित सिंह आएगा। इस पे आप क्लिक करोगे, योगी, योगी लिख कर आएगा, ठीक है, जो भी नाम लिखा होगा। तो ऐसे इनकी ये डेटा हमारा मोबाइल नंबर के बिहाफ पे आ रहा, लेकिन ये रिकॉर्ड जो आ रहा है इसको डियर हमें कहाँ चाहिए, ये ऊपर हमने चेंज किया है। ये वेरिएबल आपका इस स्कोप में था, ये यहाँ तक फिनिश, और कॉल हम कहाँ कर रहे थे, एमओबी को नीचे। तो या तो फिर आप फिर इसके अंदर भी लिखें इस वेरिएबल को, या फिर आप उसे पब्लिक कर दीजिए ऊपर, तो ये यहाँ इस स्कोप में भी काम करेगा डियर, और इस स्कोप में भी काम करेगा, ठीक है। तो ऊपर हमने कर दिया, ग्लोबल हो गया बस। तो इसको कॉपी करके, कट करके सॉरी ऊपर रख देना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, डेटा 0 इंडेक्स के इंडेक्स पर नेम है, तो अलर्ट ना करवा के हम लोग इसको दिखाएंगे। कहाँ कहाँ पे दिखाएंगे, ये जिसकी आईडी txt नेम है उसमें वैल्यू लिख जानी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा डॉलर और हैश txt नेम डॉट वैल और डेटा, डेटा के 0 इंडेक्स पे नेम। अभी ये जो अलर्ट किया था देखो, वैल मेथड क्या करेगा, जिसकी आईडी txt नेम है उसमें वैल्यू लिख देगा, जिसका जो वैल्यू वहां से रिटर्न होके आ रही। अब ऐसे ही ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ये इसकी आईडी क्या है, txt ईमेल, इसकी आईडी क्या है, txt एमओबी, ईमेल txt मोबाइल नंबर, txt ईमेल txt मोबाइल नंबर, txt एमओबी txt ईमेल, ठीक है। अब देखिए डियर, अगर सब सही होगा तो अब ये जो क्लिक इवेंट जो यहाँ बन रहा है इसको भी नीचे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगर इवेंट जनरेट करेगा कब, जब हमारा रिकॉर्ड आएगा तब, ठीक है। अब देखो आप रिफ्रेश करिए, यहाँ पे तुमने रिफ्रेश किया, अब जिस पे आप क्लिक करेंगे ये अमित सिंह मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये उसमें लिख कर आएगा मोडाल, ये देखिए अमित सिंह मोबाइल नंबर ये आईडी है। क्लोज करिए आप, जिस पे इस पे क्लिक किया मैंने, रवि सिंह आप क्लिक किया मैंने, और ये देखिए यहाँ लिख कर। अब हम लोग क्या चाहते हैं, माना कोई नाम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, अपडेट पर क्लिक कर दे तो वो रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाना चाहिए, यही तो चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक यूनिक रिकॉर्ड लेकर आएंगे डियर। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई एक हिडन फील्ड ले लेता हूं मैं, आईडी उस पर सेट कर दी जाएगी ना। हमने लिखा इनपुट टाइप हिडन, टाइप हिडन आईडी इक्वल टू txt h, ये इस पे आईडी लिखना है, आर आईडी, तो ये दिखेगा नहीं बट हमारी वैल्यू काम करेगा। डॉलर हैश txt h
डॉट वैल डेटा जीरो इंडेक्स का मतलब डियर रो आ रही है, डॉट आर आई यूनिक रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा इसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, इसको हम लोग कॉल करेंगे कहाँ पे, जब अपडेट पर क्लिक करेंगे तब, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे इसे हम लोग कब कॉल करेंगे, जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो हमें हिडन फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी, अपडेट वाले बटन पे क्लिक होने पर वैल्यू एक यूनिक लेकर जाएगा भाई, तभी तो हमारी वैल्यू अपडेट हो पाएगी। अब हम लोग प्रोसीजर चेक करें कि अपडेट वाला प्रोसीजर में क्या क्या वैल्यू आपने सेट की है, क्या क्या अपडेट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ आ गए आर आई डी नेम डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपने ये हटा दिया था तो आप यहाँ पे भी इसको भी हटा दें। अब हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, और ये वाला आपने हटा रखा है, इसको हटा दो। आर आई डी चाहिए, 4 वैल्यू आपको सेट करनी पड़ेंगी यहाँ पर प्रोसीजर में। आर आई डी इंटीजर आना चाहिए, नेम और ये सब स्ट्रिंग वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर का नाम अपडेट डेटा है, अपडेट डेटा। ठीक है, चलिए प्रोसीजर आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। अब आप यहाँ पे बटन का क्लिक इवेंट बनाएं, जो बटन यहाँ नीचे लिखी हुई है, ये है बटन। इसकी आईडी हम आईडी इक्वल BTNU, ठीक है, क्या लिख देते हैं BTNU। यहां पे आ जाओ, मैंने क्या लिखा, डॉलर हैश BTNU डॉट क्लिक फंक्शन, यहां पे आ गया। ठीक है, BTNU। अब यहां पर आफ्टर दैट ये जब चेंजेस हो जाए तो अब हिडन फील्ड की वैल्यू हम लोग गेट कर लेते हैं। देखिएगा आप, डॉलर हैश क्या लिखा था, TXTH, हिडन फील्ड वाले की आईडी है, आपने यही तो लिखा है TXTH डॉट वैल, और वैर आर आई डी आ रही है, आर आई डी तो आ रही है, अलर्ट करिए, आर आई डी को अलर्ट कर दिया हमने। अब इसको रिफ्रेश करिए आप, और इस पे हमने क्लिक किया, देखिए ये आ गया। अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आर आई डी हमारी क्या है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। आर आई डी हिडन फील्ड है, बटन यू, BTNU, आई डी इसकी है TXTH। अच्छा, यहाँ पर आपको बाइंड करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू रियल में कुछ नहीं, सेट तो करना पड़ेगा ना आपको, लिखना पड़ेगा डेटा जीरो डॉट वैल। अब देखिए आप, क्लिक किया मैंने, इस पे क्लिक किया, आर आई डी सॉरी रिफ्रेश और डाला। देखिए जरा सी भी एरर होगी तो यहाँ कुछ बताएगा नहीं, बाकी आप जानते हैं जावा स्क्रिप्ट jQuery में प्रॉब्लम होती है। इस पे हमने क्लिक किया, आप देखो आ गया 2, आर आई डी इसकी 2 है। ठीक है, ऐसे हमने इस पे क्लिक किया, ये रिकॉर्ड आया, इस पे हमने क्लिक किया, आर आई डी 3 है, आर आई डी आ रही। अब डियर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही आर आई डी ले जाके हमें अपडेट करना है रिकॉर्ड, यही आर आई डी ले जाकर हमें क्या करना, अपडेट करना है। अच्छा, कोई और नाम भी हम लोग लिखें पार्टिकुलर, जैसे अब यहाँ पे हम लोग आए, ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए हैं फिर से। इसमें देखिएगा आप,
वेरिएबल का नाम हमने ले लिया n इक्वल n ले लिया, ऐसे इसके भी नाम लोग लिख लेंगे, फिर n लिख देता हूं। और यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं लिखना है। पहले हमने क्या किया था, वैल्यू सेट की थी, अब हम लोग गेट कर रहे हैं वैल्यू। यहाँ बटन के क्लिक है, हो सकता नाम वाम भाई कोई अलग डालेगा तो चेंज तो करना पड़ेगा ना। ये क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है। n मतलब नेम, ई मतलब ईमेल, m मतलब मोबाइल नंबर। ठीक है, अलर्ट किया। अब देखिए, मैं माना जैसे नेम को अलर्ट कर लेता हूं। अब देखना आप, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ रहा रवि सिंह। माना रवि सिंह में हमने इसको हटा दिया है, केवल रवि लिखा। अब देखिए अपडेट पे क्लिक करेंगे तो रवि आएगा। और यही वैल्यू हमें सेट कर देना है टेबल में दोबारा से, जो यहाँ चेंज करेगा ना। तो आप यहाँ पर एक और मेथड बनाया चलकर जेएसएन के अंदर अपडेट के लिए। और जैसे आपने ये डिलीट मेथड बनाया है, सेम वही मेथड आपका अपडेट मेथड भी बनेगा। अपडेट रिकॉर्ड मेथड का नाम क्या है, ये कहां से हमने कॉपी किया है, ये इतना पूरा यहां से लेके और इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देना, बस मेथड का नाम बदल देना है। तो डियर देखो, यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू लेके आनी है, सेट क्या करना है। सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप का RID सेट करना है, कामा स्ट्रिंग टाइप का नेम, और क्या था, ई था, और ई स्ट्रिंग टाइप का ई, और देखिए एक मिनट, एम मतलब मोबाइल नंबर। ठीक है, और उसके बाद में हमें इसे कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, तो आप प्रोसीजर में सेट कर दीजिए वैल्यू @मोबाइल नंबर, एम में आ रहा है, ये पैरामीटर है। और ये क्या है, प्रोसीजर में जो आपने यहाँ पे पैरामीटर सेट किए हैं, मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल नंबर है, ठीक है, ईमेल के लिए ईमेल, नेम के लिए नेम, RID के लिए RID। तो CMD ईमेल, मोबाइल नंबर, RID, जो सेट करना सेट कर लो। RID किस टाइप के, इंटीजर, तुमने लिखा इंट डॉट पार्स RID। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का मोबाइल नंबर, M लिखा रहने दो। फिर क्या है, ईमेल, ईमेल किसमें है, ई में, और आपका ईमेल के बाद में क्या था डियर, नेम, नेम किसमें है, N में। इधर उधर भी आप सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे वेरिएबल, कोई वैल्यू सेट होनी चाहिए बस। अब यहाँ प्रोसीजर का नाम क्या है, अपडेट डेटा। अपडेट डेटा, ये स्पेलिंग सही लिखिएगा, अपडेट डेटा। ठीक है, बाकी यहाँ अपडेट कमांड तो आपका चल ही रहा है, सेट नेम इजकल टू दिस, मोबाइल नंबर इज दिस, ईमेल इजकल टू दिस, राइट। तो ठीक है भाई, अब हम लोग यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। बाकी आपका यही मेथड रहेगा, सेम नो चेंजेस। और रिकॉर्ड डिलीटेड की जगह लिख देता हूँ रिकॉर्ड अपडेटेड। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि सेम स्कोप में आप सेम नाम के वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एफ, रिकॉर्ड अपडेटेड। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है, ये वैल्यू हम लोग डियर सेट कर देंगे। अब इस मेथड को यहाँ कॉल किया जाएगा, अपडेट रिकॉर्ड मेथड को। यहाँ वैल्यू भी आपको सेट करना पड़ेगा। तो कॉलिंग ऑफ मेथड, अपडेट मेथड, देखिए डॉलर डॉट गेट जेसन, मेथड नेम होम स्लैश अपडेट रिकॉर्ड, कामा फंक्शन
डेटा। अब देखिए यहाँ पे आइए आप, RID कॉलन RID, ये वेरिएबल के नाम है यहाँ वाले, इधर साइड में वैल्यू वाले में जो है। और ये जो वैल्यू लिख रहे हैं आप, ये आपके वही नेम होने चाहिए जो आपने यहाँ लिखे हैं डियर, नहीं तो वैल्यू मैप नहीं होगी, यहाँ वैल्यू आएगी नहीं। नेम के लिए N लिखा है, E के ईमेल के लिए E, M के लिए M, तो इधर ये वैल्यू बदल सकती, बट अब कामा लगा के जो प्रॉपर्टी वैल्यू सेट की जाएंगी ये नाम बदलेंगे नहीं। N कॉलन N, E कॉलन E, कामा M कॉलन M, सेट हो गई। अब यहां पे आप अलर्ट कर दीजिए डेटा, ठीक है, यहां लिख के आ जाएगा रिकॉर्ड। अब आप यहां पे आए और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं। देखिए आप डियर, ये जैसे मुझे नाम चेंज करना है, इस पे मैं आया अमित सिंह, इस पे हमने क्लिक किया अपडेट पर, ये आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम आए और मैंने लिख दिया यहाँ पे अमित मिश्रा, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, ईमेल आईडी वही। अपडेट पर मैं क्लिक कर रहा हूं, रिफ्रेश हुआ। अच्छा, इसको हमने बिल्ड नहीं किया, सॉरी। एक्चुअली में होम कंट्रोलर में जब भी कोई चेंजेस करते हैं तो आपको रन करना पड़ेगा ना, और ये मेथड का नाम अपडेट रिकॉर्ड है, यहाँ पर वही मेथड का नाम रहना चाहिए, ठीक है। इसको आप दोबारा से रन कर लें या रिबिल्ड कर लें। हाँ, ये DLL जनरेट हो गई दोबारा से। अब आप इसको रिफ्रेश करें जरा, ठीक है, क्लिक किया, यहां पे आ गया अमित कुमार कर दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं, ये नेम अलर्ट हो रहा है इसलिए आ रहा, कोई दिक्कत, रिकॉर्ड अपडेट। अब देखिए अमित सिंह की जगह अमित कुमार हो गया होगा, ये आ गया, मोबाइल नंबर भी अपडेट हो गया। ये जो अलर्ट आ रहा है, ये नेम हमने अलर्ट किया ना, वही बार बार आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये N, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार चेक कराता हूं, देखिए आप यहां पे आए और हमने इस पे क्लिक किया नीचे वाले पर, ये वैल्यू यहां आ गई। अब ये हटा दिया हमने, यहां लिख दिया हमने पांडे, ठीक है, मोबाइल नंबर हमने यहां पे डाल दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर, ID डाल दी rb@gmail.com। अपडेट पर देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, रिकॉर्ड अपडेटेड, आपका ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया, रिफ्रेश किया मैंने। अब देखिए यहां पे आ गया आपका रूबी पांडे, ये मोबाइल नंबर आ गया, ओके ना। तो ये आपका रिकॉर्ड है। दोबारा से यहां पर एक बार लोकेट भी कर देता हूं मैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href फ्लैश होम फ्लैश डिस्प्ले, तो ये ऑटोमेटिक हट भी जाया करेगा, पेज रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो क्लिक किया, अब देखिए जैसे ऊपर आया, इस पे हमने क्लिक किया, अपडेट कर रहा हूं, यहाँ पे आया, मैंने केवल रवि कर दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया कोई भी ऐसे। अब मैं क्लिक कर रहा हूं, देखिए आप, रिकॉर्ड अपडेटेड, ये रवि हो गया, मोबाइल नंबर। डिलीट पर आप क्लिक करेंगे डियर, तो ये रिकॉर्ड हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिलीट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, और एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पूरा एक CRUD ऑपरेशन था, जिसमें आप लोगों ने पूरे वीडियो में, ये फर्स्ट वीडियो, ये आपका सेकंड वीडियो है, ये 2 पार्ट में हमने किया था, इसलिए क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आप लोग स्टोर्ड प्रोसीजर, ADO.NET, ASP.NET, MVC के साथ में आप लोग डियर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछ सकते हैं, नो डाउट, राइट, और आप लोग इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप लोगों ने एजेक्स और जेसन का भी यूज किया है, ठीक है। और
आज के लिए फिर इतने रखता हूं, और आप लोग इस वीडियो को भी अच्छे से सुनकर और ये जो चीजें आपको बताई गई हैं इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट आप देखते हुए इंप्लीमेंट करें। ओके, थैंक यू।